मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, यानी कि जब उनको माहवारी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, बलागत की उम्र शुरू होती है, तो उसमें उनको बच्चियों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ। यंग बच्चियों के हवाले से मेरे पास एक क्वेश्चन था, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, यानी कि जब उनको माहवारी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, बलागत की उम्र शुरू होती है, तो उसमें उनको बच्चियों को अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती या फिर अवेयरनेस की कमी क्यों होती है। सबसे पहली चीज़ जो शुरू होती है वो उनके अपने घर से शुरू होती है। नॉर्मल रूटीन में हमें बच्चियों को जो है हमने इतना उजागर उनके दिमाग को नहीं किया होता, उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी होती। माएँ नॉर्मली बच्चियों को कोई भी बात करने से पहले यही कह देती हैं कि आपके घर में वालिद हैं, उन्होंने अगर ये बात सुन ली या आपकी ये तकलीफ़ उनके सामने आ गई तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आपके बड़े भाई हैं या आपके छोटे भाई हैं, अगर उनके नॉलेज में या उनकी मालूमात में ये बात आ गई कि आपको ये तकलीफ़ हो रही है या आप माहवारी स्टार्ट होने वाली है और आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर अगर आपको पैड्स की ज़रूरत है, तो वो किस किस्म के सवाल वो भी उठाएंगे। तो इसलिए बच्ची के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है जिसको हमने घर में डिस्कस नहीं करना है, या फिर हम अपनी माँओं से भी ये सवाल नहीं कर सकते हैं। अब तो फिर भी ज़माना काफ़ी आगे निकल गया है। बच्चियों को जो है माएँ कम से कम इतना ज़रूर सुन लेती हैं कि अगर उनको तकलीफ़ हो तो कोई ना कोई दवाई दे देती हैं या एटलीस्ट डॉक्टर के पास लेके चली जाती हैं। अब से पहले, आज से 10 साल पहले की बात अगर की जाए या अभी भी हम अपने गांव के माहौल को देखें तो वहाँ पर जो है माएँ बच्चियों को बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो अपना मुँह खोल लें या अपनी तकलीफ़ को बता दें, अपनी तकलीफ़ बयान कर दें, या फिर उन बच्चियों को डॉक्टर तक लेके जाया जाए, उनकी प्रॉपर डिस्कशन करवाई जाए डॉक्टर के साथ कि बच्चियों को किस तरह से अपनी हाइजीन के ऊपर काम करना है, या फिर उनको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो फिर उन्होंने उस तकलीफ़ से अपने आप को कैसे आज़ाद करना है, कैसे निकालना है। अब जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हम इस बात के ऊपर बात करें कि वो बच्चियां या वो माएँ जो अपनी बच्चियों को अस्पताल नहीं लेके जाती, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती हैं, या उनको घर में इस बात के लिए भी मना कर दिया जाता है कि वो इस बात का जिक्र ही ना करे कि घर में और लोग मौजूद हैं, भाई हैं, बाप है, चचा है, तो उनके सामने उनकी ये तकलीफ़ ना आए। तो उस सूरत हाल में वो बच्चियां जो हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको अगर वो किसी के सामने आ भी जाता है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम भी हमारे मज़हब में कोई इस तरह का तनाव नहीं है कि हम ये मसला जो है अगर भाई के सामने या बाप के सामने आ भी जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो जिससे हर बच्ची ने, हर औरत ने मंथली बेसिस पे गुजरना है। अब बात आ जाती है कि जब बच्ची जो है बलागत की उम्र में पहुँच रही है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या अवेयरनेस देनी है। उसकी अवेयरनेस होती है कि जब बच्ची स्कूल जाने वाली होती है तो उसको आपने ये बता के भेजना होता है, उसके बैग में कम से कम एक आधा सैनिटरी पैक आपने हर वक्त रखना है। अगर बच्ची 8 साल की है, 9 साल की है, 10 साल की है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके बैग में शॉपर में रैप करके आप एक सैनिटरी पैड रख दें। डेली बेसिस पे उसको ये बताएं कि आपने बेटा अंडरवियर पहन कर जाना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो भी जाती है कि आपको कोई स्पॉट लग जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है तो आपने उसमें घबरा नहीं जाना। अपनी टीचर से, अपनी प्रिंसिपल से रब्ता करना है, या फिर अपनी जो है आया है अगर आपके स्कूल में और वो बड़ी हैं, समझदार है, आपने उससे रब्ता करना है कि ये मसला हो गया है। आपके बैग में आपका सैनिटरी पैड होगा, आपने उसको बच्ची को बाकायदा ये सिखाना है कि सैनिटरी पैड को कैसे खोलना है, कैसे उसको अपने अंडरवियर में एडजस्ट करना है और उसको हाइजीनिकली किस तरह से आपने यूज़ करना है। एक ही सैनिटरी पैड को ये भी आपने उसको बता के भेजना है कि इसको आपने बार बार ओपन करके नहीं देखते रहना है। सैनिटरी पैड पैक ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन का बायस वो ना बन सके, उसमें कोई भी जर्म्स ना जा सकें। बहरहाल ये वो इनिशियल चीज़ थी जो आपने अपनी बच्ची को सिखा देनी है और बता देनी है कि इस स्टेज पर अगर ऐसा हो जाता है तो आपने उस पर घबराना नहीं है, बल्कि अपनी टीचर के साथ रब्ता करना है या आया के साथ रब्ता करना है और अपने आपको कवरेज देनी है, अपना सैनिटरी पैड आपने लगा लेना है। अब बात आती है कि क्या बच्चियां इससे आगे जो है हम उनको टाइमिंग्स हमने उनको बतानी होती हैं कि आपने अपना सैनिटरी पैड कम से कम 6 से 7 घंटे में जो है वो
वेस्ट कर देना है। आल्दो उसके ऊपर ब्लड आया है, स्टेन लगा है, नहीं लगा है, लेकिन वो आपकी बॉडी के साथ टच हो रहा है और आपके जो जर्म्स हैं वो उसमें जा रहे हैं, जज्ब हो रहे हैं, उसमें पसीना लग रहा है, वो भी उसमें जज्ब हो रहा है। जितनी देर आप उस सैनिटरी पैड को दोबारा यूज़ करती रहेंगी तो डेफिनेटली एक यंग बच्ची जो है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन को गेन कर लेगी और विजाइनल इन्फेक्शन का बायस बनेगी, जिसे को वेजिनाइटिस कहा जाता है। और बच्चियां चूँकि यंग होती हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता है और हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी बच्चियों की बात नहीं सुन रही होती हैं। अगर बच्ची बताती भी है कि जी मुझे इस तरह से विजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है और वो उसको नॉर्मल रूटीन में माएँ यही कह देती हैं कि ये लिकोरिया की शिकायत है और ये नॉर्मली बच्चियों को होता रहता है और वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, और बढ़ते बढ़ते ये मसला जो है वो विजाइनल इन्फेक्शन वेजिनाइटिस का बायस बन जाता है और बाज़ दफ़ा इतना ट्रिगर कर जाता है कि इससे आगे की जो स्टेजेस हैं वो भी बच्चियां गेन कर जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस तक पहुंच जाती हैं या किसी और सूरत हाल का शिकार हो जाती हैं और उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। सो अपनी बच्चियों को जो है वो आपने इसमें प्रॉपरली गाइड करना है कि उसने कितने टाइम के बाद अपना सैनिटरी पैड चेंज कर लेना है। अब इसी तरह बात आ जाती है अंडरगारमेंट्स की कि जब बच्ची जवान है और अभी बिलागत की उम्र में है और अगर वो नॉर्मल रूटीन में उसको पीरियड स्टार्ट नहीं भी हुए हैं और एक अंडरवियर अगर वो पहन कर जा रही है अपने स्कूल, तो डेफिनेटली उसको ये आपने गाइड करना है कि वापस आके उस अंडरवियर को उसने रिमूव करना है, वॉश करके उसको हैंग कर दें। घर में रहने वाला जो बाकी पार्ट है आपका, जब बच्ची आपके घर में है तो उसमें आपने उसको अंडरगारमेंट्स नहीं यूज़ कराने हैं। आपने उसको खुली शलवार, खुला ट्राउज़र पहनाना है, उसकी बॉडी को एयरी रखना है, यानी कि हवा लगती रहे, ताकि उसके जो जरासीम जो हैं जो अंडरवियर की वजह से भी बार बार बॉडी को टच होकर उसके अंदर जाने हैं वो उससे बच सके। और बिलफर्ज अगर आपकी बच्ची जो है वो इन सब एहतियातों को करने के बावजूद भी अगर इन्फेक्शन कॉज कर जाती है, इन्फेक्शन उसको हो जाता है और वो अपनी वालदा से बात करती है कि मेरी कमर में दर्द रहता है या फिर मुझे पीरियड्स के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो माओ को इस बात को फोकस करना चाहिए कि बच्ची अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पेन की कंप्लेन कर रही है तो उसको यही कहकर उसका मुंह नहीं बंद करवा देना कि ये तो होता रहता है, एक नॉर्मल रूटीन की बात है। आपको बच्ची को ज़रूर गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट कराना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल रूटीन में माओ के नॉलेज में नहीं होती हैं और वो कोई ना कोई ऐसा इशू होता है कि जिसको सिर्फ आपकी डॉक्टर ही जो है अपने उसमें फोकस में ला सकती है और आपको उसके बारे में बेहतर गाइड कर सकती है। जब भी आप देखें कि आपकी बच्ची अगर कंप्लेन करती है कि उसको जो विजाइनल डिस्चार्ज है या फिर जिसको आप लिकोरिया बोलते हैं नॉर्मल रूटीन में, अगर वो कहती है कि मुझे उसमें से स्मेल आ रही है या फिर उसमें से कलर उसका चेंज हो रहा है, येलोइश कलर हो रहा है, ग्रीनिश कलर हो रहा है, तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपने अपनी बच्ची की बात ज़रूर सुननी है और उसको जो है डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करवाना है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो हाइजीन का ख्याल भी हो जाएगा, बच्ची की एजुकेशन भी होगी और साथ ही साथ आपकी बच्ची किसी और मज़ीद पेल्विक किस्म की जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती हैं, यानी कि आपके जो तौलीदी अज़ा होते हैं ख़वातीन के, उसकी किसी न किसी मोहलिक बीमारी में पड़ने से बच जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बच्चियों की हाइजीन पे और उनकी तरबियत पे तवज्जो देंगी और अगर कोई मसला अगर पेश आता है उन्हें तो उनको ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर आएंगी। आई होप सो कि आपकी आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट में अपने ज़रूर बताइएगा। अगर मज़ीद और कोई क्वेश्चंस हों तो उसको भी कमेंट्स में लिखें। यकीनन आपके हर सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। जज़ाकल्लाह।